दिल्ली का मशहूर स्वामी चैतन्यानंद बाबा को पुलिस ने आखिरकार 50 दिन की कड़ी मेहनत के बाद धर दबोचा है। वही बाबा जिसके ऊपर 17 से ज्यादा लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन का केस फाइल किया है। वही बाबा जो लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाकर उनके साथ घिनौनी हरकतें करता था और रात को उनके साथ व्हाट्सएप पर गंदी गंदी बातें करता था। इस बाबा को पकड़ने के साथ ही कुछ ऐसे राज खुल गए हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। आइए हम जानते हैं पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, दिल्ली का ये नामी इंस्टीट्यूट जिसका नाम है श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, यहाँ के स्वामी चैतन्यानंद यानी पार्थ सारथी अपने आप को धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अंदर का सच इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि आखिरकार एक दिन मीडिया और पुलिस दोनों हैरान हो गई। फिर मैं यहाँ से जैसे वॉक के लिए निकलता था अपने उससे, तो मैं यहाँ से जैसे आप सिक्योरिटी देखते हो हम से मतलब हमेशा ऐसे, क्योंकि इसमें 2 गेट है, एक गेट क्लोज करके दूसरा मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल, मतलब जैसे वीआईपी कोई प्रधानमंत्री भी नहीं रहता होगा जिस तरीके से यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी होती थी हमेशा। उनको जब बाहर जो कभी होता था तो उनको लोगों को हटा दिया जाता था कि स्वामी जी निकल रहे हैं, तो वो अंदर ही रहते थे। तो कभी मुलाकात तो मेरी उनसे हो नहीं पाई, पर बीच में जब मैं एक बार उनके इंटरेक्शन के लिए गया तो बेसमेंट में बुलाया था, तो बेसमेंट में उन्होंने देखा मतलब कैबिन्स टाइप में बना रखे हैं, रूम के अंदर रूम उस टाइप के, तो उनका वो बना हुआ था। इंस्टीट्यूट के 17 लड़कियों ने जिनके घर EWS यानी इकोनॉमिकली वेल्थ सेक्शन कोटा से था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं EWS का मतलब होता है जो फैमिली फाइनेंशियली रूप से एबल नहीं होती फीस पे करने को, उनको ये सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों, रीजन यही था कि वो बाबा इन लड़कियों का फाइनेंशियली स्टेटस देख के उनका इस्तेमाल करना चाहता था और उनको अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें धमकी देता था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा कोटा फेल करवा दूंगा। और ऐसा हुआ भी था। एक लड़की ने उस बाबा की बात नहीं मानी और उसने उसका कोटा रद्द करवा दिया और जितनी भी लड़कियां थी उन सबको डरा के रखता था और उनके डॉक्यूमेंट्स उसके खुद के पास थे, उस बाबा चैतन्यानंद के पास। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस भी इसी बाबा के पास था, पर्सनल, जिसके कारण लड़कियां कुछ बोल नहीं पाती थी और अगर वो बोलने का चाहे फिर भी वो अपना मुंह बंद रखती थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी थी, उन्हें कोटे का फायदा उठाना था। लेकिन ये बाबा उनका फायदा उठाना चाहता था। जब दोस्तों मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसी इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने 17 लड़कियों ने इस बंदे के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन का केस फाइल कर दिया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस बाबा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करके इसके पीछे पड़ गई। लेकिन ये बाबा आए दिन कहीं ना कहीं कभी इस राज्य कभी उस राज्य भागता फिर रहा था पिछले 50 दिनों से। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस बाबा की मानसिकता बताना चाहता हूँ कि कितनी घिनौनी इसकी मानसिकता थी, क्योंकि इस बाबा की खुद चैट्स वायरल हुई हैं। सोशल मीडिया पे कुछ चैट्स इसकी लीक हो गई हैं, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कितना घिनौना ये बाबा था। जो दिखता था असली में वो था नहीं। ये बाबा अपने ही इंस्टीट्यूट की एक लड़की से व्हाट्सएप पे चैट पे बात करता है। बाबा कहता है, मेरा एक दुबई का शेख दोस्त है जिसको सेक्स पार्टनर की जरूरत है, कोई हो तो मुझे बताना। तो लड़की कहती है कोई नहीं है। फिर बाबा कहता है हाउ इट्स पॉसिबल। फिर लड़की कहती है आई डोंट नो। फिर बाबा कहता है योर एनी क्लासमेट, जूनियर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये बाबा लड़की को लगातार मैसेज करता रहता है, लेकिन वो लड़की इस बाबा को रिप्लाई नहीं करती है। इस बाबा का 7:49 पे मैसेज आता है शाम के समय, जिसके अंदर ये लिखता है बेबी। फिर अगेन मैसेज आता है रात को 12 बजे, जिसके अंदर ये लिखता है बेबी वेयर आर यू। उसके बाद अगेन मैसेज आता है 12:40 पर, गुड मॉर्निंग बेबी, व्हाई आर यू एंग्री विथ मी। और जब लड़की इस बाबा को रिप्लाई नहीं करती है तो ये बाबा उसके पीछे पड़ जाता है और उसे फोर्स करता है बात करने के लिए और उसे मजबूर करता है मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। उसके बाद ही बाबा उस लड़की को अगले शाम को मैसेज करता है, जिसके अंदर लिखा होता है गुड इवनिंग माय मोस्ट ब्यूटीफुल डॉटर डॉल। अब जाके वो लड़की पूरे 1 दिन के बाद उस बाबा को रिप्लाई करती है मजबूर होके। लड़की कहती है हेयर आफ्टरनून सर, हैप्पी आफ्टरनून, डिड यू हैव समथिंग एल्स। उसके बाद ये बाबा कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिस्को डांस चलोगी। और फिर अगेन उस अगले मैसेज में कहता है कि यू डोंट स्लीप विथ मी। मतलब आप खुद देख सकते हो यार कि ये क्या है। दिखने में एक बाबा है लेकिन असली में साला ये बहुत बड़ा दरिंदा है। आश्रम के स्टाफ ने भी कुछ खुलासे किए इस बाबा के खिलाफ
कि ये बाबा प्राइवेट रूम में रिचुअल्स के नाम पर कुछ भी करता था। कुछ फीमेल्स वार्डन भी इसके सपोर्ट में आई और उसने अपनी बात बोली। दोस्तों फाइनली 50 दिन के भागने के बाद ये बंदा आखिरकार एक होटल जो कि आगरा में पड़ता है, पार्थ सारथी के नाम से बुक करता है। फिर रात को अचानक से पुलिस को खबर मिलती है इसकी, और पुलिस रात को 3:30 बजे क्वाइटली आती है, उस होटल के मालिक से मिलके इस बाबा को पकड़ लेती है। पिछले 50 दिन से पुलिस इस बाबा के पीछे लगी हुई थी और इसको चेस कर रही थी, और ये बाबा अलग अलग स्टेट्स में भाग रहा था और पुलिस हर स्टेट में इसका पीछा कर रही थी और पुलिस की टीम लगाई गई थी इसको पकड़ने के लिए। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल में रेड हुए। आखिरकार एक रात आगरा के फर्स्ट होटल में बाबा 3:30 बजे गिरफ्तार हो गया। और दोस्तों जब ये बाबा पकड़ में आ गया तो पुलिस ने इस बाबा की कुछ चीजें सीज कर ली, जिसके अंदर इसका फेक विजिटिंग कार्ड्स था। यूएन और ब्रिक्स ऑफिसर के नाम पर 3 मोबाइल फोन्स, आईपैड और 8 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी सीज कर ली इस बाबा की। और दोस्तों कोर्ट ने किसी भी तरह की बेल से मना कर दिया, क्योंकि इस बाबा के खिलाफ पैसे के घोटाले की भी छानबीन चल रही है। और दोस्तों आज ये बाबा एक डिबेट का कारण बना हुआ है और हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक न्यूज चैनल पे इस बाबा की बात चल रही है कि कोई कितना घिनौना हो सकता है, ऐसा कोई सचमुच में सोच भी सकता है। और इस टाइप के बंदे अपने आप को तो सिर्फ बाबा कहते हैं, लेकिन जीते हैं एकदम रईसों से भी महंगी लाइफ, एकदम लग्जरी लाइफ, और कहते हैं अपने आप को मैं बाबा हूं, लेकिन असली में इनके अंदर बहुत बड़ा हरामी छुपा होता है। दोस्तों आखिरकार विक्टिम की हिम्मत और पुलिस की रेड ने एक बड़े बाबा, एक ढोंगी बाबा को जेल के चौखट तक लेके आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जाते जाते एक लड़की का खुद का बयान सुनाना चाहता हूँ, जो कि एक न्यूज एंकर से बात करके अपनी आप बीती बताती है कि एक्चुअली में हमारे साथ होता क्या था, उन लड़कियों के साथ क्या होता था और उस लड़की के साथ क्या हुआ था। स्टार्ट करते हैं हरास करना या परेशान करना, चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक बेस चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं इसी से ही कि वो टारगेट पहले सेट करते हैं। तो मतलब आपको मतलब उन्होंने किस तरह से मतलब टॉर्चर करना शुरू करा? क्या कुछ कमेंट्स पास किए या आपको कोई चैट्स भेजे उन्होंने, या कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कोई दबाव बनाने की कोशिश की आपको एजुकेशन या पर्सनल लेवल पर? देखिए इन लोगों का ऐसा है स्वामी का कि स्टार्टिंग से ये आपको बहुत ही ज्यादा जो है दिखा देंगे इतना कि अरे मैं आपको ऐसा करूंगा, मैं आपको फॉरेन ट्रिप पे भेजूंगा, आपका ऐसा करवा दूंगा, अच्छा प्लेसमेंट करा दूंगा। इस तरीके से ये लोग जो है, इन लोगों का पूरा ग्रुप है, वो पूरा बनाते हैं, सेट करते हैं कि बेस बना के कि ये अरे ये स्वामी है, यही जो है जो करते हैं वो यही करते हैं। तो आपको कितने टाइम पीरियड तक इन्होंने टॉर्चर किया, और आपने क्या उस वक्त इंस्टीट्यूट को अपनी आप बीती बताई थी? परिवार को तो जाहिर सी बात है आपने बताया होगा, जो आपको वहाँ पे जो सफर किया आपने उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कॉलेज में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको आप बताने जाओ, क्योंकि आप जिससे आपकी लड़ाई है वो खुद एक वो पावर में बैठा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ, तो आप किस पे बोलने जाओगे? हमको ये भी जानकारी मिली है कि हमको ये भी जानकारी मिली है कि वो जो स्टूडेंट होती थी EWS कोटे की गर्ल्स, उनको रोक लेता था, उनका रास्ता रोक लेता था, उन्हें अपने रूम में बुलाता था और मैसेज करता था, कुछ अश्लील गंदे मैसेज, जिसको बाद में जो उसकी जो वहाँ की जो फीमेल स्टाफ है वो डिलीट करा देती थी दबाव बना के लड़कियों से, बुला करके गेट पे वेट कराना। और ये तो बहुत ज्यादा हुआ है, उसी से ही इंसान परेशान हो जाता है कि उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे बुला के रखना, कैमरे से उस पर नजर रखना ताकि कोई और उससे बात ना करे, वो किसी और स्टूडेंट से बात ना कर पाए, अपने ही क्लास की या अपने ही बैच की, अपने ही ग्रुप की। किसी से भी बात नहीं कर सकते हो, किसी से कोई आपसे बात नहीं कर सकता है, सबसे डिस्कनेक्ट होके बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है। हमने ये सुना आपके घर कॉलेज नहीं बोलूंगी, मैं उसको कॉलेज नहीं बोलूंगी, वो एक जेल है। जाहिर सी बात है, जब आपने FIR कराई होगी तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दबाव भी होगा कि इस केस को वापस ले लो, और ये जो खुद पार्थ सारथी है इनकी तरफ से बहुत, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मुझे भी इवन इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद कम से कम 6 महीने तक मेरी फैमिली को परेशान किया गया। मेरे घर पे आके वहाँ के लोग आके बहुत ज़्यादा परेशान किए,
वहाँ के स्टूडेंट्स को भी भेज रहे हैं, वहाँ का स्टाफ भी आ रहा है। एविडेंस के तौर पे बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई इस गर्ल्स के फोन में, जो विक्टिम थी उनके फोन में जब काउंसलिंग की गई। ये एक्चुअली ये जो बाबा है ये बहुत शातिर है ना, इन्होंने काम ही इस तरीके से किए हैं कि डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते थे ना, वो किसी के थ्रू ही अप्रोच होता था, या डायरेक्टली अप्रोच होता था तो फिर उसको जबरन डिलीट करवा दिया जाता था, या इतना आपके ऊपर इतना टॉर्चर हो जाएगा या प्रेशर बना देंगे कि आप उस चीज को बोल ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये बाबा एक जीता जागता उदाहरण है कि किसी भी बंदे पे जो कि धर्म का चोला पहनता है उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आज को तुम जिसको पूज रहे हो कल को वही तुम्हारे पछताने का कारण बन रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ये बाबा जेल में जाने से सबको इंसाफ मिल गया? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। फाइनेंशियली फ्रॉड, ट्रस्ट स्कैम और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की डिटेल्स सब कोर्ट के सामने आनी है। आपको क्या लगता है, क्या सिस्टम विक्टिम के साथ इंसाफ करेगा या फिर पैसा और पावर और धर्म के नाम पर फिर से जीत हो जाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। देश में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।